Hello my lovely students, once again in writing and speaking session। आज के लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच की काइंड्स क्या हैं। तो आज उसकी पहली काइंड को डिस्कस करेंगे, इट्स नाउन। नाउन क्या है और नाउन की काइंड्स क्या हैं और नाउन फिक्रे में क्या रोल अदा करता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि व्हाट इज़ नाउन। नाउन है क्या बेसिकली। अगर नाउन की डेफिनेशन की बात करें, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन में तीन चीज़ें आती हैं। नेम ऑफ पर्सन, अब पर्सन दुनिया में बहुत सारे हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकती है, कोई भी थिंग हो सकती है। इट्स अ काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, मीन्स इट्स नाउन। नाउन में मेजर जो तीन चीज़ें आती हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। नेम्स में पर्सन, प्लेस और थिंग्स, इन तीनों का जानना बहुत ज़रूरी है। अब नेम में अली है और भी जितने भी मल्टीपल नेम हैं उनको हम इसमें काउंट कर सकते हैं। अगर नाउन में मुख्तलफ काइंड्स को देखें तो उसकी 8 to 9 काइंड्स हैं, लेकिन मेजर जो काइंड्स हैं 4 से 5 हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन 8 to 9 और 10 इसकी काइंड्स हैं और जो कि मुख्तलिफ लिहाज से आइडेंटिफाइड करती हैं कि ये किस किस्म की चीज़ है, किस किस्म का नेम है, आया कि स्पेसिफिक है, जर्नल है, मटेरियल है, सब्सटेंस है, पोजेशन है, मीन्स काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। तो ये तमाम क्या हैं, नाउन की काइंड्स हैं। अगर डेफिनेशन पे गौर करें तो जस्ट तीन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, जिसमें पर्सन में अली है। अगर प्लेस की बात करें तो लाहौर है। उसके बाद बुक की बात करें तो इट्स अ थिंग, और अगर आइडिया की बात करें तो इट्स अ हैप्पीनेस। आइडिया भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं। तो इसकी मेनली 8 to 9 काइंड्स हैं, लेकिन बाज़ का इससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन हम जस्ट उनका ओवरव्यू लेंगे, उसकी एग्जांपल्स देखें कौन कौन सी इसकी काइंड्स हैं। सबसे पहले है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, कोई भी ख़ास शख्स, जगह, चीज़ के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसमें कोई भी ख़ास चीज़ है, ख़ास जगह है, एक स्पेसिफिक लोकेशन का नाम है, तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जिस तरह अली, पाकिस्तान और मंडे। तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन। उसके बाद कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस ये है कि प्रॉपर में स्पेसिफिक चीज़ को डिस्कस करते हैं और कॉमन में कोई भी शख्स, जगह, चीज़ के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब कॉमन में कोई भी जर्नल नेम हो सकता है, कोई भी बॉय हो सकता है, सिटी हो सकती है, स्कूल हो सकता है। अब बॉय किसी भी लड़के का नाम हो सकता है, सिटी कोई भी हो सकती है, लाहौर है, कराची है, मुल्तान है। तो इट्स अ काइंड ऑफ कॉमन नाउन। उसके बाद अगर जगह की बात करें तो स्कूल, हाई स्कूल हो सकता है, उसके बाद प्राइमरी स्कूल हो सकता है, मिडिल स्कूल हो सकता है, एलिमेंट्री स्कूल हो सकता है, हायर सेकेंडरी स्कूल हो सकता है। तो ये क्या है? मीन्स एक जगह का नाम है। कॉमन कोई भी है, लेकिन स्पेसिफिक मीन्स एक ख़ास, जिसमें एक ख़ास जगह को नॉमिनेट किया जाता है। इट्स अ लाहौर, इट्स अ मुल्तान, इट्स अ कराची। तो ये क्या है? ये है प्रॉपर नाउन। उसके बाद कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, पर्सन, एनिमल्स। जब ग्रुप होगा पर्सन्स का, पीपल्स का, एनिमल्स का, तो वो क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। जब बहुत सारे नाउन्स की कलेक्शन होगी, जिसमें एनिमल्स हैं, पर्सन्स हैं, तब आप कह सकते हैं इट्स अ कलेक्शन। मीन्स जब ग्रो होगा तमाम चीज़ों का, इट विल बी कलेक्टिव नाउन, जिसमें टीम आ सकती है, फैमिली है, क्लास है। तो ये तमाम चीज़ें क्या है? कलेक्टिव नाउन है, और ये इसी का ही पार्ट है। उसके बाद मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी से बनी हो, मीन्स उससे कोई चीज़ बनाई जा सके। मटेरियल के नाम से शो है कि किसी भी चीज़ का मटेरियल, जिसमें गोल्ड है, वाटर है, वुड है। मीन्स किसी भी मादे से जब मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं या कोई भी चीज़ क्रिएट होती है तो इट विल बी
मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन में जो मेजर मटेरियल नाउन्स हैं या जो बहुत ही प्रोमिनेंट है, इसमें गोल्ड है, वाटर है, वुड है, तो ये क्या है, मटेरियल नाउन। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स जिसमें चीज़ों को टच नहीं किया जा सकता, जस्ट फीलिंग्स, क्वालिटीज और आइडियाज़ को डिस्कस किया जाता है। इट्स अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स जब किसी चीज़ को हम टच नहीं कर सकते, इट्स अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको गिना जा सकता है। अब काउंटेबल नाउन में काफ़ी सारे नाउन्स होते हैं, लाइक बुक है, एप्पल है, स्टूडेंट है, तो ये ऐसे नाउन हैं जिनको हम गिन सकते हैं। और जिनको हम गिन नहीं सकते, इट्स अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, जिसमें शुगर है, इंफॉर्मेशन है, हेयर है, ये ऐसे नाउन हैं जिनको गिना नहीं जा सकता। जिनको गिना नहीं जा सकता, इट विल बी अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद कंक्रीट नाउन। कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट में फ़र्क ये है कि कंक्रीट में ऐसे नाउन्स आते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, देख सकते हैं, और जिनको हम टच नहीं कर सकते, इट विल बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कंक्रीट नाउन में कौन कौन से हैं? टेबल है, डॉग है, फ्लावर है, ये ऐसे नाउन हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जो ऐसे नाउन होंगे, इट विल बी कंक्रीट नाउन। उसके बाद कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं, मीन्स टू और मोर वर्ड्स, दो लफ्ज़ों से मिलकर, जिस तरह क्लास, उसके बाद रूम, क्लासरूम, इट विल बी कंपाउंड। क्लास एक नाउन है, उसके बाद रूम एक नाउन है, क्लासरूम, इट विल बी कंपाउंड नाउन। उसके बाद टूथपेस्ट। टूथपेस्ट दो नाउन है, दो नाउन्स को मिला के, दो वर्ड्स को मिला के जब एक नाउन बनाया जाता है, तब इट विल बी कंपाउंड नाउन। उसके बाद नेक्स्ट वन है बस स्टॉप। अब बस स्टॉप दो नाउन है, इन जब दो नाउन को मिला के एक नाउन बनाया जाता है, मीन्स टू वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बनाया जाता है, देन इट विल बी कंपाउंड नाउन। जिसमें बस स्टॉप है, टूथपेस्ट है, क्लासरूम है, तो ये क्या है, कंपाउंड नाउन। उसके बाद लास्ट वन पे है पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन जो मलकियत शो करें, लाइक अलीज बुक, साराज बैग, द टीचर्स प्लान्स। अब ये क्या है, ये पोजेसिव नाउन है, ये पोजेशन शो कर रहे हैं, ऑनरशिप शो कर रहे हैं। जब कोई पोजेशन या ऑनरशिप शो की जाएगी, इट विल बी पोजेसिव नाउन। लाइक जिसके एंड पे एस लगा के उस वर्ड में इजाफा किया जाता है, जिस तरह अलीज बुक, साराज बुक, टीचर्स प्लान, तो ये क्या है, पोजेसिव नाउन्स। नाउन्स बेसिकली नेम्स होते हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडियाज़ हैं, लेकिन इसमें सब आगे मल्टीपल काइंड्स हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों को आइडेंटिफाइड करती हैं, जिसमें प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है, कंक्रीट है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, और उसके बाद कंपाउंड है, पोजेसिव है। तो ये क्या है, ये तमाम नाउन्स की डिफरेंट काइंड्स हैं जो कि हम डेली रूटीन मैटर्स में इसको देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, लेकिन हमें आइडेंटिफिकेशन नहीं आती कि ये कौन सा नाउन है। इवन देन हमारे सामने चीज़ें होती हैं, हमें दिखाई नहीं दे रही होती, हमारे इर्द गिर्द वो चीज़ें होती हैं कि उनको कहा जाता है कि आप आइडेंटिफाई करके बताएं ये किस किस्म का नाउन है, आया कि प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, मटेरियल है। अगर हम उनके बारे में जानेंगे, उसकी डेफिनेशन का पता होगा, उसकी एग्जांपल का पता होगा, देन इट विल बी यू आइडेंटिफाइड कि ये किस किस्म का नाउन है और इट्स अ काइंड ऑफ दिस वन। तो इसी तरह नाउन्स बेसिकली आपकी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, आपके इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं, आपके क्लासरूम में जितनी चीज़ें हैं, आपके घर में जितनी चीज़ें हैं, आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, ये क्या है, तमाम नाउन्स हैं। लेकिन हमें पता क्यों नहीं चलता, हम उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते कि ये किस किस्म का नाउन है और ये कौन सा नाउन होना चाहिए। जब हम इसकी आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, देन वी रिकग्नाइज दैट इट्स अ टाइप ऑफ नाउन, ये किस किस्म का नाउन है। तो इसीलिए
हमें नाउन के बारे में पता होना चाहिए कि किस किस्म की काइंड है, कौन सी है और कौन सी ये काइंड होनी चाहिए, ताकि हम एग्जाम में आइडेंटिफाई कर सकें और सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर सकें ये कौन सी काइंड है, किस किस्म की काइंड का इस्तेमाल किया गया है नाउन में। तो नाउन कोई टफ नहीं है, नाउन इजी है, लेकिन शर्त ये है कि उसके बारे में हमें पता हो कि किस किस्म की काइंड है। अगर हम उसकी डेफिनेशन के बारे में जान लेंगे और उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, उसकी एग्जांपल्स का आइडिया हो जाएगा, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे ये कौन सी टाइप है, आया कि प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो ये इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन शर्त ये है कि आपके माइंड में उसका स्केच हो, डेफिनेशन हो। लेकिन जहाँ भी जाएंगे, जिधर भी रहेंगे, इर्द गिर्द जो तमाम चीज़ें हैं आपकी वो नाउन है, इट्स अ टाइप ऑफ नाउन। तो ये थी 8 to 9 नाउन की काइंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करेंगे। ये तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि ये कौन सी काइंड है, और जब भी कोई वर्ड हमारे सामने आए, हमारे घर में, बाहर, दोस्तों के साथ, ग्राउंड में, कहीं भी आप जाएं, सफ़र पे जाएं, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि ये कौन सी टाइप है, कि कौन सी ये पोजेसिव है, कॉमन है, कलेक्टिव है, मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है, ये कौन सी टाइप है, ताकि स्टूडेंट भी एग्जाम में अगर उनको कहा जाए कि इसमें आइडेंटिफिकेशन करें कि सेंटेंस में नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है। इवन देन जब हम रीडिंग करते हैं तो तब मोस्टली बुक्स में आइडेंटिफिकेशन की होती है कि दिस इज वर्ड, ये इट्स वर्ब, इट्स नाउन, इट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, मीन्स वो बताया जाता है कि ये किस किस्म का पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वर्ब की भी आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है और एडजेक्टिव की भी की जा सकती है, कंजंक्शन की भी की जा सकती है, इवन देन उनकी काइंड्स की भी की जा सकती है कि कौन सा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लेकिन शर्त ये है कि हमारे ज़हन में ये चीज़ ज़रूर हो कि इसकी डेफिनेशन क्या है, उसका तरीकाकार क्या है और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा नाउन का एक लंबा लेक्चर, जिसमें हमने नाउन्स की काइंड्स को डिस्कस किया, कौन कौन सी हैं और उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है और उसकी मेनली कौन कौन सी काइंड्स हैं और उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं।